जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय हो। चलो भक्तों, आज हम 10 महाविद्या एक हिंदू धर्म की 10 प्रमुख देवियाँ हैं जिसकी पूजा और साधना से साधक को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते। ये देवियाँ जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं और विपत्ति को दूर करने में सहायक होती है और साधकों को आत्मबल, साहस, ज्ञान, विद्या और समृद्धि प्रदान करती है। चलो जानते हैं 10 महाविद्या क्या है। तो 10 महाविद्याएं तंत्र शास्त्र की एक 10 प्रमुख देवियां हैं जिसे देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। प्रत्येक महाविद्या का विशेष महत्व है और पूजन विधि भी है। यह 10 महाविद्या इस प्रकार है। पहली विद्या है माँ काली। काली महाविद्या में देवी दुर्गा का भयानक स्वरूप है। वे समय और मृत्यु की देवी मानी जाती है। उसका स्वरूप अत्यंत क्रोधित और भयावह है। उसकी पूजा से भय और मृत्यु से भय का नाश होता है। दूसरी देवी महाविद्या है तारा। तारा देवी ज्ञान और मुक्ति की देवी है। वे भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान करती है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाती है। उनका स्वरूप नीला है और वे जीवन की विपत्तियों का नाश करती है। तीसरी महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी है। उसे श्रीविद्या भी कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी देवी सौंदर्य, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। वे सबसे सुंदर और मोहक देवी मानी जाती है। उसकी पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी देवी समस्त ब्रह्मांड की स्वामिनी है। वे प्रकृति तथा समस्त सृष्टि की देवी है। उसकी पूजा से भक्त को ब्रह्मांड की ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। पांचवी महाविद्या है देवी भैरवी। भैरवी देवी तंत्र साधना की देवी है। वे साधकों को आध्यात्मिक उन्नति और साधना में सफलता प्रदान करती है। उसका स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। छठी महाविद्या है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता देवी आत्मबल और साहस की देवी है। वे अपने सिर को काटकर रक्तपान करती है और उसकी पूजा से भक्त आत्मबल और साहस की प्राप्ति होती है। सातवीं महाविद्या धूमावती है जिसके बारे में हम आज जानेंगे। आठवीं बगलामुखी है। बगलामुखी देवी वाणी और ज्ञान और शत्रु का नाश की देवी है। वे शत्रुओं को वश में करने और उसको बोलने की शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। नौवीं महाविद्या मातंगी है। मातंगी देवी कला, संगीत और विद्या की देवी है। वे विद्या, कला और संगीत में निपुणता प्रदान करती है। उसकी पूजा से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। और 10वीं महाविद्या कमला है। कमला देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। उनकी पूजा से जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि का वास होता है। चलो जानते हैं धूमावती विद्या के बारे में। धूमावती विद्या हिंदू धर्म के तंत्र शास्त्र में वर्णित 10 महाविद्या में से एक है। ये विद्या अद्वितीय और गूढ़ तंत्र साधनाओं में से एक मानी जाती है जो साधक को आध्यात्मिक शक्ति और साधना की क्षमता प्रदान करती है। धूमावती विद्या का प्रमुख उद्देश्य शत्रुओं का नाश, बाधाओं का निवारण और जीवन में आने वाली विपत्तियों से मुक्ति पाना है। यहाँ धूमावती विद्या के बारे में हम विस्तृत जानकारी देते हैं। धूमावती विद्या में माँ धूमावती की साधना की जाती है। एक विधवा देवी के रूप में पूजी जाती है और उसका स्वरूप अत्यंत भयावह होता है। यह विद्या उन साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो अत्यधिक कठिनाइयों और विपत्ति का सामना कर रहे हैं। धूमावती विद्या की साधना का समय जानते हैं। धूमावती विद्या की साधना के लिए अमावस्या, विशेषकर मंगलवार और शनिवार का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। साधना स्थल साधना के लिए एकांत और शांत स्थल का चयन कर सकते हैं और स्थान विशेषकर तांत्रिक साधना का स्थान होता है। इसकी पूजा सामग्री में क्या क्या लगता है? काले तिल, काले वस्त्र, काले फूल, सरसों का तेल और दीपक का धूप। मंत्र जाप कैसे करेंगे? साधना में धूमावती मंत्र का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य मंत्र है, उनका बीज मंत्र है धूम धूम धूमावती स्वाहा।
और धूमावती स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। पूजन विधि कैसे करेंगे? स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, साधना स्थल को स्वच्छ करें और धूमावती की मूर्ति और या चित्र का स्थापना करें। धूप दीप लगाए, माँ धूमावती को काले तिल, काले वस्त्र और काले फूल अर्पित कीजिए और उसका मंत्र जाप करके माँ धूमावती का आशीर्वाद कर सकते हैं। माँ धूमावती विद्या से हमें क्या लाभ मिल सकता है? शत्रु का विनाश हो सकता है। यह विद्या साधक के सभी शत्रु का नाश करती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है, संकटों से मुक्ति दिलाती है, आत्मबल और साहस की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि जीवन में आगमन होता है। जानते हैं धूमावती का स्वरूप विधवा देवी है। माँ धूमावती का स्वरूप एक विधवा स्त्री के रूप में है। वे सफ़ेद साड़ी धारण करती है और उनके बाल बिखरे हैं। उनका वाहन कौवा है जो अपशुकन और विपत्ति का प्रतीक माना जाता है। इनका स्वरूप में एक हाथ में एक झोली धारण की है जो जीवन की सभी विपत्तियों को समेट करने का प्रतीक है। उनके चेहरे पर क्रोध और भयानकता का भाव होता है। धूम, उनका नाम धूमावती इसलिए पड़ा क्योंकि उनका स्वरूप धुएं के रूप में प्रकट हुआ था। जानते हैं माँ धूमावती की उत्पत्ति की कथा? माँ धूमावती की कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिवजी को से भोजन मांग की। शिवजी कुछ समय के लिए इंतजार करने को कहा, परंतु माँ पार्वती की भूख और तेज होती जा रही थी। अंत में भूख से व्याकुल होकर माता शिवजी को ही निगल जाती है। भगवान शिव को निकलने के पश्चात माता के देह से धुआं निकलने लगा और तब माता की भूख शांत होती। इसके बाद भगवान शिवजी अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आते हैं और माता से कहने लगे कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आज आपको माँ धूमावती कहा जाएगा। यह कहा जाता है कि जैसे ही माँ पार्वती ने भगवान शिव को निगल लेती है, उसका रूप विधवा जैसा हो जाता है और इसके अलावा शिव के गले में जो मौजूद विष की असर से देवी पार्वती का शरीर पूरा धुआं जैसा हो गया और उसकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब शिवजी ने अपनी माया से पार्वती से को कहा कि आपने मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हो, जिसके कारण आपका नाम धूमावती हो गया है। यह कहा जाता है कि भगवान शिव के अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तब उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने बाद शिवजी ने उन्हें शाप दिया कि आज से और अभी से तुम विधवा स्वरूप में रहोगी। एक और कथा है कि अनुसार जब सती अपने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा को स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, उसके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उसमें से धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वह हमेशा उदास रहती है, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। धूमावती जयंती के दिन नीम की पत्तियों सहित घी का होम करके लंबे समय से चला आ रहा ऋण और कष्ट नष्ट होता है। राय में सेंधा नमक मिलाकर होम करने से बड़ा शत्रु भी समूल रूप से नष्ट हो जाता है। जटामासी और काले मिर्च से होम करने पर काल सर्प दोष तथा क्रूर गर्भ का दोष भी समाप्त हो जाता है। रक्त चंदन घिसकर शहद में मिलाकर जो मिश्रित तैयार हो जाती है उसे दुर्भाग्यशाली मनुष्य के भाग को चमका उठता है। मीठी रोटी व घी से होम करने पर बड़े से बड़ा संकट और बड़े से बड़ा रोग भी अति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। केवल काली मिर्च से होम करने पर कारागार में फंसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गुड़ व गन्ने का होम करने पर गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है। पर धूम्रवती का यज्ञ और नियम बड़े कठिन होते हैं। साधना करने से पहले इस व्रत के नियम जरूर जानना लेना चाहिए। सुहागिन महिला को इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम, संयम और सत्यनिष्ठा का पालन करने वाला हो, तभी उसको वो फलदायी होगा। लालच और लोभ से उस व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। शराब और मांसाहार न ग्रहण करें। पूजा धूमावती के दिन
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन स्वच्छ कपड़े पहनकर गंगा जल से पवित्र होके जल, पुष्प, कुमकुम, अक्षत वगैरह सामग्री लेके धूमावती की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात धूप, दीप, फल और नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। माँ धूमावती की कथा श्रवण करें। पूजन पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। मान्यतानुसार माँ धूमावती की कृपा से समस्त पापों का नाश होकर दुख, दारिद्र्य आदि दूर हो जाता है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से अंतिम विद्या है। अतः इसकी पूजा गुप्त नवरात्रि में विशेष तौर की जाती है। जानते हैं देवी धूमावती के मंत्र। देवी का महामंत्र है धूम धूम धूमावती ठम ठह, और दूसरा है ओम धूम धूमावती देविये स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती फट। और धूमावती का गायत्री मंत्र है ओम धूमावत्ये विद्महे सौहारण्ये धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात। और तांत्रिक मंत्र है धूम्रा मत्वीव सतीव पूर्णात साम युग में सौभाग्यदाती सदैव करुणामयी। माँ की साधना की जाती है। धूमावती के पूजन के बारे में खास जानकारी। धूमावती जयंती पर रुद्राक्ष की माला से 21, 51 या 108 बार किसी एक मंत्र का जाप कीजिए और विशेष फल की प्राप्ति कीजिए। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए हमेशा व्रत त्यौहार रखती है और देवी देवता का पूजन नियमित रूप से करती है। विवाहित महिला सबसे ज़्यादा देवी पार्वती के कई रूपों की पूजा करती है, जिनमें काली, दुर्गा, गौरी और आद्य शक्ति होती है। लेकिन सुहागिन महिलाएं देवी पार्वती के इस रूप की पूजा करने से घबराती है। इनकी पूजा भूलकर भी नहीं करना चाहती। वजह से वह सब यह बातें हैरान करने वाली लगती है। पर चलो हम ये ज्ञान प्राप्त किए हैं। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। माता पार्वती की जय हो। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय हो।